दोस्तों, स्वागत है कहानी के इस भाग में। रवि किरण को ढूंढता हुआ नीचे की ओर आ जाता है और पूरे घर में ढूंढने लगता है। फिर वह ओम जी के कमरे में आता है और देखता है कि ओम जी पलंग पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और उषा जी अलमारी में कपड़े लगा रही थीं। रवि अंदर आते हुए और इधर-उधर नजरें घुमाते हुए उषा जी के पास आता है और सॉरी माँ, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। रवि मुंह झुकाए उषा जी का हाथ पकड़कर। कोई बात नहीं बेटा। पर तुम किस बात से नाराज थे? उषा जी के गले लगाते हुए धीरे से बोलता है। छोड़ो माँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं, तुम तो जानते हो कि मैं तुझसे ज्यादा। रवि उषा जी के गाल पर किस करते हुए बोला। लव यू माँ। रवि यह कहते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा और मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर चला गया। उषा जी मुस्कुराते हुए ओम जी की तरफ देखते हुए बोलीं। देख रहे हैं आप? कितना खुश नजर आ रहा है। ओम जी अखबार में ही नजर बनाए हुए बोलते हैं। हाँ, देख रहा हूं। अपने बेटे को कैसे लाइन पर लाना है मैं जानता हूं। उषा जी अपनी आंखें छोटी करते हुए ओम जी से बोलीं। क्या मतलब है आपका? ओम जी मुस्कुराते हुए कुछ नहीं में सर हिला देते हैं। कमरे से बाहर आकर रवि की नज़र चारों तरफ घूम रही थी। उसके मन में कितनी बेचैनी थी यह सिर्फ वही जानता था। तभी उसकी नज़र दादी के कमरे पर पड़ती है, जहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। रवि कमरे की ओर अपने आप उस ओर जाने लगता है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। पता नहीं मेरे मन को आजकल क्या हो गया। रवि जब दादी के कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दादी बड़े मजे से पलंग पर सो रही है और रूपा और किरण जमीन पर उनके पास सो रही है। रवि दबे कदमों से कमरे में आता है और किरण के पास बैठ जाता है और बोलता है। जाने क्या है तुम्हारे में, क्यों मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा हूं, जब से पापा ने डिवोर्स की बात की है। यह कहते कहते रवि चुप हो जाता है और वह घंटों किरण के चेहरे को निहारता रहता है। वह कब सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता है। सुबह के 5 बजे किरण का फोन का अलार्म बजता है। किरण झट से उठती है और अलार्म बंद करती है। फिर दादी की तरफ देखती है, जो बड़े आराम से सो रही थीं। तभी किरण की नज़र पास बैठे रवि पर पड़ती है, जो बैठे बैठे सो रहा था। किरण धीरे से उठकर नहा धोकर मंदिर में आरती करती है। फिर आरती की थाली लेकर दादी के पास आती है और दिए के ऊपर हाथ घुमाते हुए दादी के सर के ऊपर घुमाती है। ऐसे वह रवि के साथ भी करती है। जब किरण रवि के सर के ऊपर हाथ फेरती है, तभी रवि की आंख खुल जाती है और पहली बार रवि की आंखें किरण की आंखों से मिलती है। रवि तो जैसे उसकी आंखों में ही खो जाता है। काली गहरी झील सी आंखों में कुछ उदासी भी थी। किरण जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। रवि को तो एक सेकंड तक समझ में नहीं आता कि यह क्या था। फिर वह जल्दी से उठा और वह भी दबे पाव किरण के पीछे पीछे चला जाता है। किरण पहले चाय बनाती है, फिर चाय का कप लेकर बाहर गार्डन में चली जाती है। वहां एक कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हुए गाना गुनगुनाने लगती है। हो सजना, बरखा बहार लाई, रस की फुहार लाई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गीतकार अपना रियाज कर रहा हो। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही किरण है जो उनके साथ रहती है। यह मैं क्या देख रहा हूं? इसकी मुस्कान कितनी प्यारी है, और गले में तो जैसे सरस्वती मान बैठी है। मुझे नहीं पता था कि इसे गाना गाना बेहद पसंद है। वह तो हमेशा डरी सहमी अपने में सिमटी और उदास रहती है। ज्यादा किसी से बोलती भी नहीं है, बस अपने काम में लगी रहती है। मैंने तो उसे अक्सर दादी के कमरे से रसोई तक, रसोई से दादी के कमरे तक ही देखा है। मुझे नहीं पता था कि इसे गाना गाना और गार्डन में रहना बहुत पसंद है। बस शायद सोने के लिए ही हमारे कमरे में आती है। किरण को खुश देखकर रवि भी खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद किरण ने अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखा तो उसमें 6 बज रहे थे। उसने जल्दी से मेज पर कप उठाया और रसोई की ओर चली गई। वह सबके लिए चाय बनाई। अभी चाय बना रही थी तभी रूपा उबासी लेती हुई रसोई में आती है।
किरण 2 कप चाय उसे पकड़ाती है और 2 कप चाय और 1 गिलास दूध ट्रे में लेकर रसोई से बाहर चली जाती है। रवि अभी भी उसको चुप चुप के सब करते हुए देख रहा था। पहले वह उषा जी के कमरे में गई और उन्हें चाय दी, फिर दादी के कमरे में चली गई। रवि उदास मन से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे से सर लगाकर बैठ गया और किरण के बारे में सोचते हुए बोला, मैं कितना बड़ा इडियट हूं। अपने गुस्से के आगे मैंने उस मासूम के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वह बेचारी तो खुद मजबूर थी। विनय शायद सही कह रहा था। मुझे अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। रवि किरण के बारे में सोचते हुए मुस्कुराया और बोला। यह सोचता हुआ रवि बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब बाथरूम से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा किरण टेबल पर कॉफी का कप रखकर कमरे के बाहर जा रही थी। थोड़ी देर में रवि तैयार होकर नीचे आता है तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर जाती है, जहां किरण डाइनिंग टेबल पर सबके लिए नाश्ता लगा रही थी और मुस्कुराकर दादी से बात भी कर रही थी। उसकी मुस्कुराहट में रवि खो जाता है और सीढ़ियां उतरते हुए विनय से टकरा जाता है। विनय आश्चर्य से रवि को देखकर बोला, ब्रो, आजकल देख रहा हूं आप किसी न किसी से टकरा रहे हैं, क्या बात है भाई? मुस्काते हुए और किरण की ओर देखते हुए बोला। क्या बात है? रवि उसे मारते हुए बोला। रुक, अभी बताता हूं तुझे।